धर्म समाधि तेज की समशरण गुण नाम यशो गाने उसका करो जिन महिमा विराम। जिन बंदियों के समान भूमि पर निर्मित प्रभु की धर्म सभा, इंद्र नील मणि रत्नों का था विशाल प्रांगण गोल शुभा। ऊपर जाने थी सीढ़ी, हस्तिमान में 20 सहस्र थी, चारों दिश में समसीढ़ी। धूल साल पर कोट रतन का 14 तोरण द्वार बने, मानस स्तंभ फिर 4 दिशा में, 3 पीठ युद्ध 4 एक सेकेंड, ये सुनो जयमाल अच्छे से पढ़ना, पूरा संवत्सरण का विस्तार इसी में भरा। अमित भाई सभी लोग एक एक पंक्ति को पढ़ना, पूरा संवत्सरण का विस्तार इसी में भरा है। मान्यता के निकट बालिका जहाँ बिगड़ नवन करे, श्रद्धा से फिर प्रवेश करके जिनेन्द्र प्रभु का दर्श करे। भूमि चैति प्रसाद प्रथम है, बाद रजत में वेदी है, कोट सदृश गोपुर द्वारों से 4 दिशाएं शोभी है। जल से भरी खानी का जिसमें हंसा तोता आदि रमे, पुनः रजतमय द्वितीय वेदी, गोपुर द्वारों युद्ध जम जमे। लता भूमि फिर वकुल माधवी, आदि लताओं से शोभे, सैन्य कोट फिर धूलि साल सम, गोपुरादि मन लोभे। भूपि बनी भूमि 4 दिशा में, अशोक आदि उद्यानी रहे हो। हर दिश में एक चैनी वृक्ष है, जहाँ जैन प्रतिमान रहे। फिर वेदी फिर ध्वज भूमि ध्वज, हंस आदि 10 चिन्हों में, ध्वजा दंड सब स्वर्णमयी हो, पुनः स्वर्ण में कोट जमे। 4 दिशा में 64 शाला, द्वारों पर नागेंद्र खड़े, कल की भूमि फिर 10 सुर तरुमय, लता वापी से घिरे खड़े। नमीरुआद सिद्धार्थ 4 तरु, जिन पर देवित बिंब रहे, स्वर्णमयी वेदी के 14 भवन वासी सुंदर खड़े। भवन भूमि के 34 भी थी, जिनके दोनों पार्श्वों में 8 जगह नव स्तूपी है, पद्मिरागी मणि रत्नों में। सभी 72 संस्तूपों में अरहत सिद्ध बिंब भाए, तोरण द्वार सहित वंदन श्रक, ध्वजा छत्र मंगल गाए। पुनः कोटि फिर रत्न थांबे पर, श्री मंडप भूराजित है। 4 मार्ग 16 दीवारें, 12 कोटे भाजित है। जिनके दाएं हस्त से गणधर कल्पवासिनी सुरिकाएं, प्रति में आर्या सुश्राविका, फिर त्रय में सुर वनिताएं, आगे बेहतर ज्योतिष भावन, कल्पवासी सुर क्रमशः है। चक्रवर्ती नर है 11 में, 12 में सिंह आदिक है। आगे पंचम वेद स्फटिक की, फिर क्रमशः पीठ रहे, 12 कोठों के 14 की
चार वीथि के सम्मुख रहे। 16 सीढ़ी 34 16 सीढ़ी 34 में चढ़कर पहला पीठ मिले। धर्म चक्र 34 सुयग चले। 12 गण परिक्रमा करें। दूती पीठ पर रही ध्वजाएं, सिंह आदि चिन्हों वाली। धूप दान निधि मंगल द्रव्य, फिर बसु सीढ़ी प्रभु वाली। तृतीय पीठ पर गंध कुटी है, जिस पर सिंहासन प्यारा। उसके 4 अंगुल के ऊपर जिन पर रूप लसे न्यारा। 4 घातियाँ कर विनाश कर, दंत चतुष्टय पाया है। ज्ञान दर्श सुख वीर गुणों से, निज को धन बनाया है। दिन कर जिन सावसरणी में, शोभ रहे अतिशयधारी। इनके पद कमलों में मेरी, मति मृदु नमति गुणधारी। ओम ह्रीं समस्रण स्थित तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः। जय माला संपूर्ण अर्घ्यम निर्वपामि ते। दल जल भरनाई, सागर से बात छिपाई। बुद्धियाँ खुद गर्भित होती, गागर की गरिमा खोती। देखो नभ की घनमाला, गुरु के पद में गिर गिर करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगारू महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर महर्षि मुनीन्द्र नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशा जलम निर्वपामि ते। हरिचंदन शीश झुकाता, नागों से आगे बचाता। परिमल पद में खो जाता, भागों से बास चुराता। गुरु तरती सखाए गंगा तट पर सरदर करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ये बताओ कितने अच्छे शब्दों का सिलेक्शन है। ये आरिका मृदुमती माता जी ने बहुत अच्छे भावों के साथ संजो करके ये पूरा विधान और आचार्य की पूजन को लिखा है। अच्छे भावों के साथ करिएगा। ओम ह्रीं गंगारू महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते। तंदुली दली यज्ञ रचाते, धान्यों का हृदय चुराते। मुक्ता फल अक्षत भाते, हारों का मान घटाते। श्यामल सस्या सुबालिया, गुरु के पद में झुक झुक करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगारू महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामि ते। संतान की तरुण विजाते, सुंदरी तरु जान न पाते। मकरंद घरे पुष्पों से, नहीं ज्ञात हुआ मधुपों से। कुसुम वृक्षों की डालियां, पुष्पांजलि भर गुरु को करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से जमी महा। ओम ह्रीं पुस्तक की व्यवस्था बनाकर को पहले। ओम ह्रीं गंगारू महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामि ते। शशि किरणे स्नान कराती, भाग्य मनाती। यसी करे पात्र सुहाती, अखरोटे चरवर भाती। मोदक बुनियारे जाती, शूतर की सखाए कर्मों में रस भर के करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगारू महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते। शशि किरणे
स्नान कराती, आप लोग उधर निकल जाओ। देह सुखाती, वे करने दर्शन करती, रब शश को जलना भर, नव की दीपा रहे तारिका, दुर्बदनक में उतरे करे नमः, विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम गंगा महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। महामोद का प्रश्न दीपम निर्वपामिते, चल उठती ध्यान अग्निया, तब जलती अग्निधि किया, दस गंध स्वयं अर्पित हो, गुरु के गुण से सुरभित हो। धूपों की कुंभ ने नर्तन करती गाती करे, विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय की जल से भरी महा। ओम ह्रीम गंगा रूपा कवि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र नमः। महा क्या चढ़ाना था? धूप। अष्टकम देना है धूपम निर्वपामिते, चापले भक्ति जगाते, श्रद्धा पले जान न पाते, ऐराई अर्पित होती, आमों की टोली रोती। फल तर की गुच्छाएं गुरु के पद में सविनन करे नमः, विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र नमः। महामोत्फल प्राप्त है फलम निर्वपामिते, अमृत सी गंगा जगली बन करती छंगा, भव का कलमश धोती, आत्म करती सच मोती, कविता विद्या पथ गामिनी, गुरु के मृद गुण गाती करे नमः, विद्यासागर मंदाकिनी, पीछे पीछे जल से भरी महा। पीछे पीछे पहुंचिए, पीछे जनरल लोग पीछे हैं, आगे प्रमुख पात्रों के साथ नहीं बैठे, इस बात का ध्यान रखें। ओम ह्रीम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। अनर्क पद प्राप्त है हरिगम निर्वपामिते, निर्वपामिते। विद्यासागर गंगा, आप उधर पहुंच जाओ, वहां पीछे वाले में। यहाँ इन पात्रों के साथ नहीं, आपको वहां पहुंचना है। यहाँ ओनली मूल पात्र रहेंगे, परिजनों के पीछे सामान्य इंद्रों के साथ सेट हो जाए वहां। हाँ केसरिया दुपट्टा वाला रात्रि से निकली है, शिव सागर मिलती है, विद्यासागर गंगा मन करती है, विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। सुनो, यहाँ पर कौन सी नदी है? यहाँ यमुना है, और हम आचार्य श्री की गंगा बुलाना चाहते हैं, और गंगा यमुना दोनों आगरा में मिल गई तो क्या होगा? हम सब निहाल हो जाएंगे। तो अच्छे से बोलो। मूल गुणों का मूल, एक समय सार तट है, दोनों रहते अनुकूल, संयम का पन घट है, होशियार जिसका दर्शक मन भरती है। बोलो विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। गुण राजा हंसा, गुणमणि मोती चुभते, निर्मल की संस्तुतियाँ पक्षी कलरव लगते, होशियारी चालन को अविरल ही बहती है, विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। लाखों रीति सहयोगी लघुनतिया, आप भाई रुक जाओ। शतकों में
गंगा मन निर्मल करती नीचे उतरो भाई, नीचे उतर जाओ भाई। राग द्वेष शैवाल नहीं फेल विकारों का, पीछे जाओ, पीछे रंगीन वस्त्र वालों। रात का मगर नहीं एक जन को किसी को भेजो वहां। चारों का हो तेरी दोष मोक्ष पथिका प्रति तप शुचि करती है विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। इसमें परिसह लहरे शिव सौम्य क्षमा भवरे, करुणा के कुसुमों पर है भगना के भवरे, हे तप बुल से बेगुमानिया शिव नदी में ढलती है विद्यासागर गंगा मन निर्मल करती है। ज्ञानाद्रि से निकली शिव सागर मिलती है। ओम गंगा महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र परमा जय माला और नरगम निर्वपामिते देव पुष्पांजलि छिपे। जय हो। बोलिए जगत में नया भगवान मुनि पुंगा श्री सुनासागर जी महाराज की। आज की अंतिम पूजा, इसके पश्चात हवन की क्रिया शुरू। जिनकी कृपा आगरा में बरसी है, लेकिन उनकी कृपा बरसने के पहले किसकी कृपा हुई थी? आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। अगर उन्होंने आगरा का चातुर्मास नहीं दिया होता, आगरा में चतुर्मास की स्थापना नहीं हुई होती, तो क्या लोकोदय तीर्थ बनता? नहीं बनता। ऐसे अनंत उपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। दोनों हाथ उठाइए और ताल के साथ जोर से 3 बार ठोकिए, जय जय जय। बोलिए परम पूज्य संत सर्वाणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत निरामय मुनि पुंगा श्री सुनासागर जी महाराज की। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की कल्पतरु महामंडल विधान की। चलिए स्थापना के लिए तैयार हो। सुधा सागर जी, सुधा सागर जी आओ महाराज, पधारो मालिया गणिया। हो सुधा सागर जी, हो सुधा सागर जी आओ महाराज, पधारो मालिया गणिया। आगणिया में हरा आगणिया, आगणिया में हरा आगणिया। सागर जी, ओ सुधा सागर जी आओ महाराज, पधारो मालिया गणिया। सुधा सागर महाराज तुम्हारे चरणों में बलि बलि जाओ, शिव पथ पर चलते राही का सत सत अभिनंदन में गाओ। हो तिष्ठ तिष्ठ आओ मन मन में मुझको सुखी बना जाओ, और घर की इन गलियों में तुम दिन कर बरसो हर जाओ। सदान्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर मुनीन्द्र अत्रि अवतर शंभो षटावरणम। ओम सदान्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर मुनीन्द्र अत्रि तिष्ठ तिष्ठाटा स्थापनम। ओम सदान्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर मुनीन्द्र अत्र मम शनितो अवसर समीकरणम दिव्य पुष्पांजलिम छिपे। पांचों इंद्रियों के विषयों में मद मस्त रहा, खुद को भूला नवड़ाकार से धरे, नवड़ाकर से धरे जगत में भाग देश कर में फूला। अतीब सुधा रस पीने को हाथों में जल को लाया, इस क्षण में जरा के मैडन को चरणों में अर्पित करना। ओम रानिर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर मुनीन्द्र नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते। लागी रे लगन सुधा सागर जी महाराज से, लागी रे लगन,
लागी लगन लागी लगन लागी लगन रे, लागी रे लगन सुधा सागर जी महाराज से, लागी रे लगन रे हो रे हो। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हाँ रे हो। संसार बनाकर ही मैंने अपने को अग्नि में डाल, इसमें जल जल कर मैंने ही अपना निज रूप मिटा डाला। अतीब सुधारस वर्षा कर को दानल को अब शांत करो, मेरा ताप मिटा कर तुम इस चंदन को स्वीकार करो। ओम रहा सदा निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनि देव नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओ भाई साहब दौड़ो मत, गिर जाओगे, नीचे तो उतर जाओ, दौड़ो मत, ये रैंप खराब है, नीचे उतर जाओ वहीं के वहीं, आगे पीछे जगह मत ढूंढो। अभी तो विसर्जन में देर थी, अभी क्यों आ गए जल्दी से, और 1 घंटे बाद आना था। चलो। जब से दर्शन किया हो जाने क्या हो गया, हो सुधा सागर गुरुवर में तेरा हो गया, हो सुधा सागर गुरुवर में तेरा हो गया। जब से दर्शन किया जब से वंदन किया, जाने क्या हो गया, क्या हुआ, हो सुधा सागर गुरुवर में तेरा हो गया, हो सुधा सागर गुरुवर में तेरा हो गया। दोनों हाथों से तालियां बजाते भक्ति में झूमते। समुद्र सी तरने को रत्नात्रयी ये नौका है, जो खंड खंड हर पहलू को एक रूप बनाने नौका है। उस अक्षय पद को ही पानी में अक्षर तुम्हें चढ़ाता हूँ, प्रत्याशी उस पद का बनने में सुधा मांगने आया। ओम रहा सदा निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनि देव नमः। अक्षय पद प्राप्त स्थान निर्वपामिते। यह मोह वाली लिपि अनादि से मतवाला बन सदा के, चारों गतियों में फिर कर मैं इच्छा जाला मिला गया। अब काम बाण विध्वंस ही तुझे मन सिद्ध चरणों में लाया, इस मन का शासक स्वयं बनो सी सुधा सिद्ध तुम दो। ओम रहा निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनि देव नमः। काम वाल विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिते। अब तक अगणित व्यंजन खाकर मैं तन की भूख मिटाता हूँ, और शांति कभी ना हुई तनिक में देखे से पछताता हूँ। नैवेद्य समर्पित करके अब इस भव में गोता न खाऊं। इस सुधा रोग से बचने को मैं सुधा वैद्य को ही दिया। ओम रहा सदा निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनि देव नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिते। मोहांधकार से पीड़ित हो भवन में दुख भर बोल सा, और राग देश की धूप छाप से व्याकुल हो चकचूर रहा। अतीब गुरु यह कमनाशक मैं दीप समर्पित करता हूँ, इस सुधा दीप की ज्योति से मैं अंतर दीप जलाता हूँ। ओम रहा सदा निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनि देव नमः। महामोहनकार वैष्णव दीपम निर्वपामिते। श्री सुधा सागर जी ने जादू कर डाला है, श्री सुधा सागर जी ने जादू कर डाला है। जब जब ठोकर खाई गुरुवर ने संभाला है, जब जब ठोकर खाई गुरुवर ने संभाला है। श्री सुधा सागर जी ने जादू कर डाला है, श्री सुधा सागर जी ने जादू कर डाला है। जिस पर जादू गुरुदेव का है, जरा दोनों हाथ ऊंचे करना, क्योंकि जब जब ठोकर खाई जब जब ठोकर खाई गुरुवर ने संभाला है, जब जब ठोकर खाई गुरुवर ने संभाला है।
घट गिरगी तुकी ज्वाला धरती नभ दस्त रहा जिस बेहोश बने संसारी जन कर्मों को करते इस कर्म पुंज के नाश हेतु चरणों में धूप चढ़ाता जड़ गर्भ सभी जल जाए मेरे ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम राजदा निरावकण मुनि पंगासी सुधा सागर मुनि देवनमा आजकल देना धूपम निर्वपामिते। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत निरावकण मुनि पंगासी सुधा सागर जी महाराज की। लोकोदय तीर्थ प्रणीता परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज की। समय एक कोरे कागज के समान होता है। वह हमारी जिंदगी में निरंतर एक कागज प्रति समय देता है और उसका काल होता है एक समय। आपकी भाषा में समझने के लिए एक सेकंड को एक कागज देता है। यदि तुमने नहीं लिख पाया तो यह कागज वापस ले लेता है, दूसरा कागज देता है, तीसरा कागज देता है। ऐसे प्रति समय में जितने जिंदगी के समय हैं उतने कोरे कागज अपन को मिलते हैं। पूज्यवर पुष्पदंत भूतबली महाराज ने 2000 वर्ष पहले यह रहस्य जनवाणी में जिनेन्द्र देव के सर्वज्ञ से बताए हुए रहस्य को उद्घाटित किया था, लिपिबद्ध किया था कि तुम्हें प्रति समय एक कोरा कागज देगा ये प्रकृति, और उस कोरे कागज में आपको एक सेकंड में कुछ लिखना है और पूरे सेकंड की कॉपी लिखते लिखते जो भी नंबर आपको मिलेंगे वो जिंदगी के अंत में आपको एक मार्कशीट दी जाएगी। उस मार्कशीट पर आधारित होगा कि आपकी क्या डिग्री बनती है। जैसे बैचलर और मास्टर, इनकी एक डिग्री एक दिन की नहीं दी जाती, एक वर्ष की नहीं दी जाती। प्रतिदिन विद्यार्थी पढ़ता है, उसने प्रतिदिन जितना पढ़ा एक साल में उसकी मार्कशीट बनती है और एक साल में उसको डिग्री नहीं मिलेगी। 3 साल की डिग्री मिलती है तब बैचलर, 2 साल की डिग्री मिलती है तब वो मास्टर, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट, ये सारी जो डिग्रियां हैं ये संग्रह करके मिलती है और उस डिग्री के आश्रित होती है आपकी नौकरी, आपकी जिंदगी। और उस नौकरी से जो कुछ तुम्हें मिलता है उससे चलती है तुम्हारी जिंदगी और उसी से होती है आत्मा सुखी और दुखी।
बहुत बड़ा ये प्रकृति का कंसेप्ट ऐसा है, एक क्षण से ही तुम्हारी जिंदगी का निर्णय नहीं करती, एक क्षण तो तुम्हें दिया जाता है। प्रतिदिन परीक्षा नहीं होती, प्रति घंटे तुम्हारी परीक्षा नहीं होती, प्रति घंटे तो तुम्हें पढ़ाया जाता है। एक मास्टर आता है, 1 घंटे पढ़ाता है, प्रति घंटे पढ़ाई होती है और प्रति वर्ष में परीक्षा होती है। बीच में टेस्ट भी होते हैं, त्रैमासिक भी होते हैं, अर्धवार्षिक भी होते हैं, लेकिन प्रति घंटे पढ़ाई करना है। साल में संग्रह जो तुमने पढ़ाई की है उससे आपको परीक्षा देकर मार्कशीट लेना है, और कई सालों की पढ़ाई को एकत्रित करके डिग्री लेना है। दी सेम यही सिस्टम प्रकृति में। प्रति समय तुम्हें एक कोरा कागज दिया जाएगा, लिखो क्या लिखना है। कोरा कागज लिखोगे कोरा, गलत लिखोगे गलत, से जो लिखना है वे आपके कागज सारे। कई लोगों की जिंदगी कोरा कागज बन के रह जाती है। कोई गाना गाते ना आप लोग कुछ, मेरा जीवन कोरा कागज है, कोरा ही रह गया। मेरी जिंदगी एक कोरा कागज है, कोरा ही रह गया। बहुतायत कोरे कागज रख देते हैं लोग, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आपको परीक्षा में कॉपी दी जाए और आप कोरी ही लौटा दोगे तो कोई काम की नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत लिखते हो तुम लोग, वो सब आंसुओं से बहा देते हो, रोकर बहा देते हो, खेल कूद में बहा देते हो, पता नहीं कितने तरीकों से अपने सदनिमित्तों से मिली हुई कमाई को बहा देते हो। और वो सब इकट्ठा होता गतिबंध बोलते हैं। इसे हम सैद्धांतिक भाषा में हमारे शास्त्रों में गतिबंध कहलाता है। प्रति समय तुम्हारी कोई ना कोई गतिबंध होती है, लेकिन गतिबंध के अनुसार तुम्हारी गति होगी ऐसा नियम नहीं है। प्रति घंटे की पढ़ाई से तुम्हारी मार्कशीट मिलेगी नहीं। मान लो तुमने 1 घंटे कुछ भी नहीं पढ़ा, दूसरे घंटे डबल पढ़ लिया, चलेगा। ऐसा ही पूरी गति बनते 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 कुछ समय निश्चित किए गए हैं जहां पर मार्कशीट मिल जाती है। ऐसी ये जिंदगी, सारी की सारी जिंदगी हमें कोरे कागज के समान प्रति समय मिल रहा है। हम क्या लिख पा रहे हैं, ये निर्णय हमें करना है। समय हमारा इतिहास नहीं लिखता है, समय पर हम अपना इतिहास लिखते हैं। आगरा तो कल भी था, 2023 में भी आगरा था, और 2024 की भी कॉपी आपको मिली। 2023 में जो तुम्हें साल मिला था वो कोरा रह गया। किसी ने लिख लिया होगा, किसी पाप की कहानी लिखी होगी, किसी मौज मस्ती की कहानी लिखी होगी, कभी ऐशो आराम की कहानी लिखी होगी। 2013 में तुमने इस प्रथम सप्ताह में क्या किया होगा वो तुम खुद निर्णय करो। 2023 में, 2022 में जिसकी जितनी जिंदगी निकल गई हो, उतनी जनवरी, जो 1 जनवरी से 1 हफ्ते में क्या क्या तुमने किया है, तुम्हारी उम्र के अनुसार इतनी जनवरी निकली। सब लोग अपनी अपनी
कृत्यों पर विचार कर लेना। 2023 तक के नए वर्ष पर तुमने उन कोरे कागजों पर क्या लिखा? 1 जनवरी को तुमने क्या लिखा? 2 को क्या लिखा? 3 को क्या लिखा? क्या क्या लिखा है सब आप लोग समझें। और 2024 की 1 जनवरी में क्या लिखा ये जगत के सामने है। ये लिखा गया इतिहास समय के कागज पर। इससे मिलेगी हमें डिग्री। ये नए वर्ष में जो तुमने लिखा, आज नया वर्ष की 1 जनवरी की प्रातः वेला से जो आपका शुभ मंगल, मन भी शुभ, वचन भी शुभ, काया भी शुभ, सब तरफ से एक ऐसा इतिहास लिख रहा है। 6 जनवरी को जो इतिहास लिख रहे हैं, मंदिरों का शिलान्यास करके, यह इतिहास तुम्हारी डिग्री में जुड़ेगा। यह इतिहास तुम्हारी आयु वंद के समय जुड़ेगा और इसी डिग्री के बल पर अगले भव की जिंदगी तुम्हारी निश्चित की जाएगी। तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी वो आज लिखी जाएगी। तुम्हारा जन्म विमान में होगा, तुम्हारा जन्म महल में होगा, तुम्हारी जिंदगी आज लिखी जाएगी। तुम्हारा जन्म जैन कुल में होगा, इन 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी लिखी गई कि तुमने यदि इस जनवरी के अंदर, इस वर्ष के अंदर तुम्हारा मरण हुआ तो नियम से तुम्हारा वहां जन्म होगा जहां जिनेंद्र देव को मानने वाला कुल होगा। क्योंकि तुम्हारा यह वर्ष एक शुभ से शुरू हुआ है, शुभ इतिहास से शुरू हुआ है। एक ऐसा कार्य जिसलिए मैंने हर साल कहा करता हूं, कम से कम किसी भी चीज की नई शुरुआत हो उस समय कुछ पाप करने का भाव नहीं करना। आगे पीछे तुम नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। कम से कम ये सगुन के दिन जब आते हैं उस समय अपने आप को संभालो, अपने आप को ऐसे संगति से, ऐसे वातावरण से, ऐसे क्षेत्र से अपने आप को बचाओ जहां पर समय के इन पन्नों पर काली लकीरें लिखी जाती हैं। आज का युग कैसा है, विज्ञान में और धर्म का इतिहास में कितना अंतर है। विज्ञान नया वर्ष आते ही तो कहता मौज करो, मस्ती करो, खूब घूमो घामो क्योंकि नया वर्ष है। और धर्मशास्त्र, धर्म गुरु क्या कहते हैं? वो ज्ञानी हैं, तुम्हारे गुरु भेद विज्ञानी हैं। वो कहते हैं कि नहीं, नया वर्ष शुरू हुआ है, मौज मस्ती में नहीं, अपने मन वचन काय को कंट्रोल करके पवित्र स्थान पर जाओ, पवित्र क्रिया करो। ये दोनों में अंतर है। आज का विज्ञान, पहले की जो शिक्षा थी वो गुरु देते थे। गुरु कौन होता है? पहले पढ़ने वाले विद्यार्थी को काली स्लेट दी जाती थी और लिखने वाली पेंसिल कैसी होती थी? सफेद होती। यानी जो जिंदगी काली लेकर के आया है, गुरु उस काली स्लेट के ऊपर सफेद बरते से सफेद जिंदगी की इबारत लिखाता था। आज वो स्लेट गायब हो गई, आज आ गई कॉपी। कॉपी कैसी है? सफेद है और लिखने वाला पेन काला है। आज जो पूर्व जन्म से सफेद जिंदगी लेके आया है, आज का ज्ञान, आज का शिक्षक उस पर काली इबारत लिखाता है काले पेन से। कितना अंतर है। काली जिंदगी पर सफेद इबारत गुरु लिखाते हैं और सफेद जिंदगी पर काली इबारत आज का शिक्षक लिखाता है। शिक्षक में और गुरु में यही अंतर है। धर्म और विज्ञान में यही अंतर है। विज्ञान तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से तुम लौट नहीं पाओगे।
इतने चकाचौंध में चले जाओगे कि एक दिन लौटने का समय ही नहीं रहेगा। और धर्म कहता है ऐसा रास्ता पकड़ो जहां से लौटने की जरूरत ही नहीं पड़े, रास्ता आगे बढ़ता जाए। आज वो इतिहास आगरा की इस भूमि पर सारे विश्व के लिए लिखा जा रहा है। और एक ऐसी स्थितियां, आज एक ऐसा प्रांगण जिस भूमि में ना जाने कितने वर्षों से वो स्थिति सजोए बैठा था, आज इस भूमि पर इस समय कुछ महानुभाव अपना इतिहास लिखेंगे। ये मंदिर नहीं बना रहे हैं, अगले भव में कहाँ जन्म लेना है उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा कि मुझे भगवान के मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे साधु संतों की संतशाला भी बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे धर्मशालाएं की भी बनवाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे एक ही चिंता है कि मेरा भक्त जब भी मर के जाए फुटपाथ पे जन्म न ले। और ये भाव मुझे कब आया, जब बहुत वर्ष पहले एक पेपर में आया कि गरीब लोग फुटपाथ पर सो रहे थे, शाम को रात में एक मस्ताना हीरो, नशे के धुत में सलमान खान कौन था, नशे के धुत में उन्होंने उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। उस दिन से मेरी आत्मा कांप गई कि बेचारे सड़क पे पड़े हैं, वैसे ही कर्म के मारे हैं, उसके बावजूद भी ये मदहोशी लोग उनको गाड़ियों से कुचल देते। बस तब से ये मन में भाव आया कि हम अपने भक्तों को और कुछ दे सकें या ना दे सकें, हम तुम्हें मोक्ष के लायक बना सकें या ना बना सकें, कम से कम एक ऐसा मार्ग तुम्हें बताएं कि मरने के बाद किसी फुटपाथ या बाप के यहाँ तेरा जन्म ना हो, फुटपाथ पे जन्म नहीं हो। जन्म में कोई भरोसा मत समझना, तुम कितने बड़े आदमी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कर्म एक क्षण में, परसों सेठ को एक क्षण में कहाँ पैदा करा दिया। कितना बड़ा सेठ था, कंजूस था, विष्ठा का कीड़ा बना दिया। कितना बड़ा अनाज का व्यापारी था, एक क्षण में उसे बकरा बना दिया। 18 नातों की कथा जब लिखी है, देख के दंग रह जाते हैं। कौन कब आंख बंद करने के बाद कौन राजा कौन रंक बन जाए, कुछ भी मत समझना महानुभाव, कुछ भी नहीं बन, कुछ भी बन सकते हो। आज तुम्हारे हवेली है, आज तुम्हारे बहुत बढ़िया मकान है, कहो मरने के बाद तुम किसी फुटपाथ की गोदी में जन्म जाओ, क्योंकि तुम महल में तो रहे हो, मकान में तो रहे हो रावण के समान, सोने की हवेली में रहे हो। रावण का महल कोई छोटा मोटा नहीं था, रावण का महल सोने का था, माणिक पन्ना जिसके फर्श में जड़े थे, जिसकी जूतियों में रत्न जड़े थे, जिसके साल दुसालों में रत्न की कड़ी थी, ऐसा व्यक्ति रह करके भी अगले भव में आज वो जन्मा है तो वहाँ तो फुटपाथ भी नहीं है जहाँ उसने जन्म लिया है। बस ये दर्द, ये वेदना जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो एक राग जागता है तुम्हारे प्रति, भगवान के प्रति नहीं। भगवान के प्रति राग नहीं जागता, धर्म के प्रति राग नहीं जागता, भक्तों के प्रति एक राग जागता है कि आज हमारे भक्त के पास सब कुछ है, आज इतना धन है, इतना पुण्य है कि 7 पीढ़ी का भी इंतजाम करने की ताकत है। कितना पुण्यात्मा जीव है। कल कहा था ना, कुछ लोग तो है कि एक जिंदगी भर के लिए भी खाना नहीं जुटा पाते। वो कितना पुण्यात्मा है जो कितना जुटा लिया,
7 पीढ़ी का संग्रह कर लिया, इतना पुण्यात्मा है, और मर कर के भिष्टा का कीड़ा जाके हो जाएगा, बकरा जाके बन जाएगा। आत्मा कांप जाती महानुभाव हम लोगों की। तुम होश में नहीं हो, तुम लोग स्वाध्याय नहीं करते हो तो उसको दूसरे का मान के कह देते हो, अरे उसका ऐसा हुआ होगा, मेरा थोड़ी होगा। कर्म सबके लिए एक है, कर्म अग्नि के समान है। किसी का भी हाथ गिरेगा तो उसका काम तो जलाना है। वो ये नहीं जानती है कि ये हाथ महाराज का है, ये हाथ सेठ का है, ये हाथ जैन का है। अग्नि तो कहती है तुम चूकोगे तो मेरा काम तो जलाना है। वो जला देता है, कुछ नहीं देखता वो। इतना बड़ा पुण्य की 7 पीढ़ी का इंतजाम कर ले। आत्मा कांप गई कि वो भिष्टा का कीड़ा बन गया। मत समझना महानुभाव, मत रहना होश में। आज तुम्हारी सुखी हो तो कल भी रहोगे। संभालो, संभलो। तब मेरे मन में करुणा, एक राग जागा। मैंने कहा ना, मंदिर बनाने का राग नहीं है मेरे में, मंदिर बनाने का मुझे शौक भी नहीं है, तीर्थ बनाने का भी मुझे शौक नहीं है। मंदिर का भगवान के प्रति मेरा कोई भी राग भाव नहीं है, उनके प्रति तो मेरा वीतराग भाव है। तुम्हारा अन्न लिया है तो एक भाव जागता है कि इनको संदेशा दे दूं कि जागो चेतो, अन्यथा ये सब कुछ रह जाएगा। जन्म के लिए भी फुटपाथ भी मिल जाए तो मुश्किल है। इसलिए आवास दान देने के लिए, आवास दान, 3 चीजों पर जोर मेरा है, क्योंकि आपकी जिंदगी की 3 समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा और ये 3 चीजें गृहस्थ को जरूरी है। ये तीनों चीजें इनको जन्मदान तक मिले, इसलिए पूजन अभिषेक पर जोर देता हूं, जिससे आपको रोटी मिलती रहे, कभी आपको भूखा न मरना पड़े। दान पर जोर देता हूं, कम से कम इतना कमाई होती रहे कि तन ढकने के लिए तुम्हारे लिए कपड़ा मिलता रहे। तीसरा, मकान का उपदेश देता हूं कि मोक्ष मिले या नहीं मिले, जब भी तुम्हें दुनिया में जन्मो, पिताजी के मकान में जन्मो, और उसके परिणाम स्वरूप ये आवास दान की किया जाता है। ये जनेन देव का आवास है, जिसमें जनेन देव रहेंगे, जिसमें जनेन देव की स्थापना होगी। यदि मैं ये कहूं कि देखा मेरा ज्ञान देखो, ऐसे ही नहीं मैंने इतने साल गुजारे हैं, पढ़ाई की है, थोड़ा गर्दन को ऊंची उठा लूं अपनी। तुम लोग कहते हो ना, अरे महाराज आप गजब का ज्ञान, आपका 1 सेकंड में जवाब दे देते हो, तो मैं थोड़ा यूं अकड़ के बैठ जाऊं। हाँ हाँ, और मैंने पढ़ाई की है और मैंने अध्ययन किया है, 24 घंटे अध्ययन किया, पढ़ाई की, इसका परिणाम है कि आज मैं इतना ज्ञानी हूँ। महानुभाव, ऐसा मन में भी भाव आ जाए तो हमारा ज्ञान मद होगा, और ये ज्ञान उसी दिन से डाउन चालू हो जाएगा, उसी दिन से चालू हो जाएगा। बहुत बड़ी अपनी भारत की एक परंपरा है, कितना भी बड़ा ज्ञानी बच्चा पढ़ के आवे, उससे जब भी पूछना कि भाई तुम इतने अच्छे नंबर कैसे लाए, तो वो कभी नहीं बोलता अच्छा बच्चा कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई की, मैंने दी। वो तुरंत कोई ना कोई नाम लेगा, अरे सब भगवान की कृपा है, सब गुरु की कृपा है, सब माँ बाप की कृपा है, अपने का पल्ला झाड़ देगा। बोलो पढ़ाई किसने की है? उसने की। लेकिन अच्छे बच्चे कभी नहीं बोलते, वो सब किसी ना किसी को श्रेय दे देंगे कि मेरे जीवन में जो सफलता है वो सब फलाने व्यक्ति का है। बस यही सबसे बड़ा गुण व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाता है। यदि वो ये बोल दे, अरे मैंने 18 घंटे पढ़ाई की है, दिन रात एक किया है, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, इसलिए मैं अच्छे नंबर लाया, अगली साल
उसके नंबर कम आएंगे, आप प्रैक्टिकल कर लेना। अगले नंबर उसका नंबर कम हो ही जाएगा नियम से। ज्ञानावरणी कर्म उसी दिन से उसका डाउनफॉल चालू। और जैसे वो बोलता है कि नहीं ये सब हमारे पूज्य पुरुषों का फल है, कोई पूर्व भाव में हमने अच्छा किया होगा इसलिए हमारा ऐसा अच्छा हो रहा है, यही हमारे लिए ज्ञान का मद हमारे लिए नहीं आना चाहिए कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने बहुत अध्ययन किया है। नहीं, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन अध्ययन नहीं कर रहा है, लेकिन सभी को याद, और याद हो जाए तो समय पे याद नहीं आता। याद हो भी जाए थोड़ी देर बाद अरे अरे मैं तो भूल ही गया। कई लोग बच्चे कहते महाराज जी परीक्षा के पहले मुझे याद रहता है, पेपर खत्म होते ही सब याद आ जाता है, लेकिन जब देने बैठता हूं होता है कि नहीं। ऐसे कई बच्चे होते हैं कि महाराज जब लिखने बैठता हूं पता नहीं सब भूल जाता हूं। ये है ज्ञानावरणी कर्म, ये है हमारे ज्ञान मद का परिणाम। हमने ज्ञान कर लिया लेकिन जिस समय चाहिए था उसी समय भूल जाते हैं। तो हमें क्या कहना है, ये सब मेरा परिणाम नहीं है, पूर्व भाव में कभी मैंने ज्ञान दान दिया होगा, किसी ज्ञानी की प्रशंसा की होगी, कभी ज्ञान का सदुपयोग किया होगा, इस ज्ञान के माध्यम से किसी को सम्यक रास्ता बताया होगा। उस ज्ञान दान का परिणाम है कि आज समय पर आपके प्रश्न का जवाब आ जाता है। ऐसे ही आप लोग लगाओ अपने धन में, अपने तन में, अपने मन में, अपनी इंद्रियों में, सब में लगाना, अपने परिवार में। ऐसे ही नहीं अच्छा परिवार मिल गया महानुभाव। कई लोगों के ऐसे खोटे परिवार मिलते हैं कि उनकी जिंदगी बड़ी दुखमय हो जाती है, नरक हो जाती है। ऐसे परिवार हैं जिनकी गृहस्थी नरकमय है, क्लेश है। अच्छा परिवार मिले, कभी तुमने पूर्व भाव में अच्छे परिवार की प्रशंसा की होगी, कभी अच्छे परिवार में जाकर के सहयोग दिया होगा, किसी अच्छे परिवार की मुसीबत में आप काम आए होंगे, उसका परिणाम है कि आज तुम्हें अच्छा परिवार मिला, अनुकूल मिला, जैन जाति मिली। जब तुम्हें धन मिलता है तब यही समझना, मन मिलता है तब यही समझना, वर्तमान का पुरुषार्थ मत समझना मैंने इतनी बुद्धि से कमाया है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने कितना क्या किया। नहीं महानुभाव, नहीं कहना। एक ही बात सोचना, जब तुम्हें 2 पैसे बचें, जब तुम्हारा मकान बन जाए, जब तुम्हारे घर के सामने गाड़ी आ जाए, जब तुम्हारे यहाँ बेटा बिटिया का विवाह हो, लो एक मोटिवेशन लो, इतना बड़ा मकान बन गया। मन से कह देना, कहना मन पूर्व भाव में जरूर मैंने जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया होगा तभी मिला। पूर्व भाव में हमें कभी साधु संतों की संतशाला आवास दान दिया होगा, कहीं धर्मशाला में कोई कमरा बनाया होगा, कभी किसी गरीब की झोपड़ी बना दी होगी, कभी गौशाला में कोई गाय का शेड बना दिया होगा, कभी किसी पक्षियों का घोंसला बना दिया होगा। बिना आवास दान के तुम्हें झोपड़ी भी नहीं मिल सकती, ध्यान रख लेना। कितने ही मर जाना सिर पटक पटक करके, झोपड़ी भी मिलेगी तो किसी ना किसी आवास दान से। किसी चिड़िया को घोंसला दिया होगा, किसी चिड़िया को घोंसला दिया हो, झोपड़ी मिल गई। किसी गरीब को मकान बनाया होगा, एक कमरा मिल गया। कभी जिनेन्द्र देव को मंदिर बनाया होगा तो हवेली मिल गई, विमान मिल गया। आगम तो यही कहता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता, असंभव महानुभाव। हमेशा एक ही बात कहना, पूर्व भाव में मेरे पुण्य का उदय था, मैंने किया था, आज मेरे मकान बन गया। आज मेरे मन में, हम जहाँ जन्मे हैं, हमें मकान बनाना नहीं पड़ा। बेबी बात कान खोल के सुन लें, पिताजी की बनी हुई इतनी अच्छी हवेली मिली, ये तुम्हें नहीं मिली है। भगवान में तुमने कभी लोकोदय जैसे तीर्थ क्षेत्र पर पूर्व भाव में कहीं मंदिर बनाया होगा,
तो मंदिर ने बाप से हवेली बनवा ली और तुम्हारे नाम करवा दी। ये जो वसीयतें मिलती ना, वसीयतें ऐसे नहीं मिलती वसीयतें। ये वसीयतें अभी हमारा कर्म दिलाता है, मैं ब्याज के दिलाता है। इसने पूर्व भाव में कितना दान दिया, इतने वर्ष तक इसके दान से काम हुआ, इसने मंदिर बनाया। ये मंदिर कितने वर्षों तक लोगों ने उपयोग किया, ये संतशाला बनाई, कितने वर्षों तक साधु संत रहे। ये घोंसला बनाया, ये चिड़िया कितने वर्षों तक घोंसले में रही। उसके हिसाब से आपका पूरा ब्याज लिखा जाएगा, पूरा ब्याज लिखा जाता है। और ब्याज लिख करके कर्म कहता है इसका पूरा दान मैं ब्याज के इतना हुआ। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का 1 लाख का कितने का दान दिया। अब 1 लाख का दिया हुआ दान तुम्हारा 10 साल तक उससे कोई वस्तु वो काम में आई, तो 1 लाख रुपए का 10 साल का कितना ब्याज हुआ? डबल मान लेते, 2 मान लेते। तो कर्म तुरंत कहेगा इसको ऐसे स्थान पर पैदा करो जिसका बाप 2 लाख की वसीयत छोड़ के जावे। 1 करोड़ दिया था, जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया था, तुरंत कर्म कहता है इसका मंदिर कितने साल तक चला, कितने लोगों ने लाभ लिया, उतना सारा ब्याज जोड़ करके कहेगा इसको जाकर के किसी सेठ की हवेली का, इतने लाख की हवेली हो उसमें जन्म दिलाओ। और ज्यादा बनाया है तो तुरंत कर्म कहेगा इसको ठीक विमान में जन्म दिलाओ, क्योंकि मैं ब्याज के इसका इतना पैसा होता है कि उतने पैसे का कोई महल नहीं, मात्र विमान ही हो सकता है। ये पूरा कंप्यूटराइज है जैनागम में। हम तो आपकी भाषा में समझा रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती है, इसलिए इस भाषा का रूपांतर कर रहा हूं। नियम से उसमें पाई पाई का लेखा होता है, मैं ब्याज के बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़ा जाता है। इस धर्म के आयरन में, इस कर्म की अदालत में चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया जाता है। तुम 1 रुपया दोगे उसका चक्रवृद्धि, अगली साल से चक्रवृद्धि ब्याज चालू हो जाता है, प्रति क्षण चक्रवृद्धि ब्याज चालू रहता है। और उस चक्रवृद्धि ब्याज का परिणाम आपको कहाँ मिलता है? वसीयत में मिलता है। मोटिवेशन, सब लोगों को अपने पिता से जितनी वसीयत मिली हो, समझ लेना पूर्व भाव में आपने उतना दान दिया था, वही तुम्हारे मैं ब्याज से वसीयत में मिल गया। अब तुम्हें वसीयत में कुछ नहीं मिला है, अब तुम्हारी खुद की कमाई है, वो तुम्हारे व्यक्तिगत तुमने धर्म किया था, पारिवारिक नहीं, व्यक्तिगत, स्वयं की कमाई पर, स्वयं की बुद्धि से, स्वयं के मन वचन काय से। किसी ने कोई संस्कार नहीं दिया, किसी ने सहयोग, तुमने खुद अपनी दम पर दिया था। वह कर्म तुम्हारे लिए ऐसे हाथ में सिद्धि करेगा कि तुम हाथ छुओगे और वो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ये हमारी भारतीय सभ्यता है। तो ये तो हुई अतीत की कहानी जो परसों सुनाई थी। उस संत के लिए बोले महाराज जी हमारे पास जो कुछ है सब आपकी कृपा है, मैं तो सबसे बोलता हूँ गुरु जी आप कितने चमत्कारी हैं, आपकी कितनी बड़ी साधना है, एक बार हमारे घर पधारो, देखो आपकी कृपा से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे हम कहाँ पहुँच गए, आपको मालूम है कहाँ थे हम कहाँ पहुँच गए। बहुत जिद की तो महाराज ने कहा चलो चलते। जाके पूरी हवेली घुमाई, तिजोड़ियाँ भी दिखाई हवेली भी दिखाई। गुरु को दिखाने में आनंद तो आता ही है ना। और आज हमारा मकान है, ये कौन से रूम वो नाम याद नहीं आता मुझे, ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये सब बहुत अच्छे से घुमाते हो हम लोगों को। आप घुमाना ही चाहिए, भाव होता है। और अंत में कहते हो गुरु जी महाराज ये सब आपकी कृपा है। ये जो सुख है एक क्षण का, सब कुछ घुमाने के बाद जैसे वो कह देता है, जैसे आपको लगा ना
कि बेटा कलेक्टर बनने के बाद पेपर में जब कहा, बोले कैसे बन गया बेटा, बोले सब बाप की कृपा है। वो एक क्षण को जो सुख आता है, बस यही संबंध है, इसी का नाम आत्मीयता है। लेकिन वो संत थे, वो संबंध से प्रसन्न नहीं होते। आप संसारी प्राणी प्रसन्न हो जाते हो। जैसे कोई बोले तुमसे कि सब ये आपकी महिमा है, तो आपको थोड़ी देर कैसा लगेगा, बोलो ना, अच्छा लगता है, लगनी चाहिए, सब आपकी कृपा है, सब अच्छा है। देखो ये दो व्यक्ति फूले नहीं समा रहे। जब से हमने जनवाणी में कहा कि ये लोग का दो तीर छेद इन दो झूठों का फल है, तो ये फूल के कुप्पा हो रहा है। देखो मेरी बदौलत है लोकोदय आती है, आनंद की अनुभूति होती है। और जो अनुभूति होती है महानुभाव, इसी का नाम संबंध है। इसी से ये संबंध जन्म जन्मांतरों तक जाते हैं। ये जो आनंद की अनुभूति हुई, जब तुमसे किसी ने ये कहा तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई, समझ लेना ये संबंध अकाट होता है। इसी भाव में नहीं, अगले भाव में। लेकिन संत संबंध से खुश नहीं होते। आप जब भी कहोगे हमारी भी खूब महाराज ये जो कुछ हो रहा है सब आपकी कृपा है, लोकोदय बन रहा है सब आपकी कृपा है, और मनोज बाबू तो फिर नहीं, मनोज नहीं, महामहिम मनोज बाबू। हाँ, कल ही अपन लोगों ने बात कही थी कि आप नाम पुकारेंगे तो नाम पुकारेंगे तो लोकोदय के नाम से, क्योंकि लोकोदय की ऐसी ख्याति बनना है तुम्हें कोई नहीं जानेगा, और लोकोदय का नाम लेते ही तुम्हें माला पहना देंगे लोग। देखना आप, होगा ऐसा, कोई नहीं पूछेगा। जैसे कहेंगे लोकोदय का ट्रस्टी, अच्छा अच्छा, अरे भाई लोकोदय का ट्रस्टी आइए साहब, ये ख्याति दिलाएगा तुम्हें, सम्मान दिलाएगा। तो ये खूब प्रशंसा करता है महाराज, सब महाराज की कृपा है। आप लोग भी कर रहे हैं सब, क्योंकि आप लोग जब मेरी प्रशंसा होती ना, तो आप लोग बहुत जोर से ताली बजाते हो, तो हम समझ जाते कि इनकी सबकी सहमति। लेकिन हम साधु लोग इतने से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि हमें संबंध नहीं बनाना है, तुम्हें इन संबंधों से बहुत ऊपर उठाना है। जैसे ही वह संत कहा महाराज जी, और महाराज के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आई। उसने आज तक जिन जिन को सुनाया सब खुश होते थे, लेकिन आज महाराज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। शिष्य आकर कह गया कि गुरुदेव आपके अलावा तो मेरा कोई गुरु है ही नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं, और आप मुझे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं हो रहे। आपको मालूम है कि मैं कहाँ था, झोपड़ी भी नहीं थी। ये जो सब आपकी, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पूरे नगर में डिंडोरा पीट पीट के कहता हूँ जो कुछ भी है सब हमारे पास गुरु की कृपा से है। सबसे बोला है मैंने, गुरुदेव क्या आप खुश नहीं हो मेरे को इतना ऊंचा देख करके, हमारे लिए इतनी बढ़ोतरी देख करके? आज महाराज मैं बहुत ऊंचा पहुंच गया हूँ, बहुत ऊंची ऐसी हवेली पूरे नगर में नहीं है, ऐसा महल पूरे नगर में नहीं है, हमारी रेपुटेशन बहुत बड़ी है, सब आपके कारण, और मेरे कारण से आपकी भी बड़ी है, क्योंकि लोग पूछे कौन से गुरु का प्रसाद है, पर गुरुदेव आप प्रसन्न नजर नहीं आ रहे। हर पिता अपनी बेटी की तरक्की देखकर खुश होता है, गुरुदेव आपके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं, आपका चेहरा कुछ उतर और गया है, आपका चेहरा। गुरुदेव क्या गलती हो गई, मैंने क्या गलती कर दी? गुरुजी कुछ नहीं बोले, बेटा यदि तू मेरा भक्त है तो बस एक बात कहना छोड़ दे, तू खूब बढ़ना दिन दूना रात चौगना, बस इस बढ़ती में मेरा नाम मत लेना। समझने का प्रयास करना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ी चीज। गुरुजी क्या बोल रहे हो आप? हाँ बेटा तू खूब बढ़, दिन दूना और रात चौगना बढ़, लेकिन इस बढ़ोतरी में मेरा नाम मत लेना,
कि सब महाराज की कृपा से हुआ। बोले महाराज ये नियम तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अंदर से बोल रहा हूं, जो कुछ भी है सब आपकी कृपा से है, और मैं गुरु का नाम नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि गुरु का नाम, जिनकी कृपा से मैं बड़ा हूं, उनका नाम छुपाना भी पाप है। इस पाप के लिए आप प्रेरणा क्यों दे रहे हो? गुरुदेव आज तक मैंने आपकी आज्ञा नहीं टाली, लेकिन ये आज्ञा का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कह पाऊंगा। गुरु जी कहते तेरी मर्जी, मैं तो यही कहूंगा, आज से मेरा नाम मत लेना, कि सब कुछ गुरु की कृपा से है। इससे मेरी बहुत बदनामी हो रही है, इससे मुझे खुशी नहीं दुख मिलेगा। तू समझ रहा है इससे सम्मान हो रहा होगा, अपमान हो रहा है। शिष्य समझ नहीं पाया, गुरु के पैर पकड़ के कहता है गुरु महाराज अपमान? हाँ बेटा अपमान है। क्यों? बोले कई बाजारों में कई लोग ऐसे हैं जो कहते बस गुरु कृपा से महल बना पाया, गुरु कृपा से धन हो गया। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो गुरुओं को नहीं मानते हैं, गुरुओं की बुराई करते हैं, उनके पास तेरे से ज्यादा अच्छी हवेली है। तो वो कहते हैं गुरु कृपा से इतनी, गुरु की पूजा की तब इतना पाया, और मैंने गुरु को गाली दी तो इतना पा गया। मैं मुनियों को नहीं मानता, मैं धर्म नहीं करता, देखो मेरे क्या ठाठ है। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, कई लोगों से, मैं कोई धर्म नहीं करता, मैं तो मौज मस्ती से जीता हूँ, देखो हमारे पास क्या है। और तुम धर्म करते हो, महाराज को मानते हो, पूजा पाठ भी करते हो, देखा तुम कुछ नहीं है तुम्हारे पास। आज के समय पर बोलो धर्मात्माओं के पास ज़्यादा धन है कि अधर्मात्माओं के पास? भारत धर्मात्मा है, दुनिया धर्मात्मा है, धन अमेरिका के पास कि भारत के पास? बोलो ना, अमेरिका के पास है, और क्योंकि वो अधर्मी है, मांसाहारी है, सब हैं, और भारत देश अच्छा है तो भी कम है। और आप लोगों के बीच में भी इस बातें आती हैं। कई धर्मात्मा हमसे कहते हैं महाराज जी, लोग चिढ़ाते हैं हमें कि तू महाराज का भक्त होकर के तेरे पास कुछ नहीं है। देखो मैं महाराजों को नहीं मानता हूँ, फिर भी देखो कितने हैं, और है भी। मैंने कि बेटा घबराओ मत, ये आज की जो नहीं है, चौथे काल में यही था। धन रावण के पास ज़्यादा था कि श्री राम के पास? बोलो ना, रावण के पास, रामचंद्र जी के पास। और मैं पिक्चर का सदा उदाहरण देता ही हूँ, खलनायक पता नहीं क्या पिक्चरों में ऐसा बनाते हैं हम, हीरो का जन्म भी ऐसे गंदे स्थान पर दिलाएंगे, पापी में नाली का कीड़ा, पता नहीं कैसे हीरो का जन्म बहुत बुरा होता है। कोई अनैतिक रूप से जन्म दिलाएंगे, नाली में पड़ा मिलेगा, यहाँ पड़ा मिलेगा, वहाँ पड़ा, उसकी दुर्दशा। और खलनायक का जन्म कहाँ होगा? बहुत अच्छा स्थान पर जन्म होता है खलनायकों का। और हीरो का क्यों ऐसा? कल वाली बात, खलनायक कल था, आज नहीं है, और कल नहीं रहेगा। हीरो कैसा है? कल नहीं था, आज है, और कल रहेगा। कल के वो 4 पॉइंट याद रखना मानूंगा। कल नहीं था, आज नहीं है, कल भी मजदूर भिखारी, जो शराब पी रहा है भिखारी होकर के। कल नहीं थे, आज नहीं है, और कल भी। और एक ऐसा वो कल था लेकिन आज नहीं है और कल नहीं रहेगा। कौन? वो 7 पीढ़ी का इंतजाम करने वाला सेठ, जो कल इतना पुण्य किया था, इतना धन मिला, लेकिन आज खलनायक बन गया तो कल नहीं रहेगा। रावण कल था, आगम उठा के देखो पद्म पुराण में, क्या धर्मात्मा था, और आज वो नहीं है तो कल भी नहीं रहेगा। और ये स्थिति बनते हुए तो महाराज ने कहा कि बेटा देख, लोग चिढ़ाएंगे तुझे, मुझे भी चिढ़ाएंगे, ये महाराज की कृपा से इतना पाया, मैंने बिना कृपा के इतना पा लिया।
आगरा में भी बहुत सारे लोग कहने वाले होंगे, और अहंकार है लोगों को, मैं कोई धर्म कर्म नहीं करता, देखो बढ़िया फल फूल रहा हूँ, और जो ज़्यादा धर्म कर रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है, और बन ले धर्मात्मा। और जब महाराज की बातें और मान भाई, और मान ले, दिन भर जब ऐसे पूजा करता है, वैसे अभिषेक करता है, महाराजों के आगे पीछे घूमता है, तो भी क्या है तेरे पास? और देखो मैं कुछ नहीं करता हूँ, बल्कि साधियों को गालियां और देता हूँ, कंस और रावण जैसे, हिरण्याकश्यप जैसे, फिर भी देखो मेरे पास ठाट बाट। ये आज ही नहीं, पहले भी लोग कहते थे, आज भी लोग कह रहे हैं, और कल भी लोग कहते रहेंगे। इसलिए महाराज ने कहा बेटा ऐसा नहीं करना, पापी तुम्हें नीचा दिखा देगा। शुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। क्या कह दिया संत ने? बेटा जो मेरी कृपा से तू कह रहा है धन दौलत मिला है, ये तो पापियों को भी मिल जाती है, पापी भी मिल जाते हैं। फिर गुरुदेव फिर क्या करो? वह करो जो पापी ना कर सके। पापी महल बना सकता है कि नहीं? पापियों के यहां खूब धन दौलत हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ऐसा करो, कितनी बड़ी बात, तुलसीदास का वचन है, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोए, शुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। अब क्या करें? अब जब बात बनेगी तेरी, पापी महल बना सकता है, पापी मंदिर नहीं बना सकता। पापी बारात ला सकता है, पापी विधान नहीं कर सकता। पापी होटलों में जाकर के पार्टी कर सकता है, लेकिन पापी किसी मुनिराज के आहार नहीं करा सकता। पापी जाकर पिक्चरों में जाकर के संगीत राग रंग देख सकता है, लेकिन पापी भगवान का भजन नहीं कर सकता। पापी दुनिया में ऐशो आराम कर सकता है, लेकिन वो संतों का समागम, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोए, संतों का समागम और प्रभु का भजन ये पापी नहीं कर सकता। बेटा ये तू करके दिखा तो मेरा मस्तक ऊंचा उठ जाएगा, कोई पापी तेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। इसको देख करके, ये तो तेरे पूर्व भाव की करनी का फल है, पूर्व भाव की करनी का फल मेरे नाम से मत मड़, ये सब कर्मों का खेल है। मेरे नाम से मरना है तो ये बना। देखो मैंने धन दौलत पा करके लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनाया है। आगरा वालों, ये है गर्व की चीज, ये दिखाओ साधुओं को। देखा महाराज, अब इसकी बराबरी करे कोई पापी सेठ। अब कहो पापी से कि तू महल तो बना सकता है मेरी बराबरी का, लेकिन मेरी बराबरी का लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बना के दिखा तो जानो। प्रभु भजन का अर्थ मात्र वो जय जय नाथ परम गुरु हो, इतना ही नहीं। भजन का अर्थ है, सब ये भजन में ही आता है, दान देना, पुण्य करना। मंदिर बना करके दिखाओ तुम अपना, पापी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। तुम अपना ऐसे तीर्थ बना के दिखाओ वो तुम्हारी बराबरी न कर पाए, और ये है दुर्लभ। और ये जो तुमने इस भाव में कर लिया, तो कल भी तुम थे, आज भी तुम हो, और कल भी तुम रहोगे। आज का दिन उनके नाम, आज का दिन जो इतिहास लिख रहे हैं, आज के दिन जो मंदिरों का शिलान्यास करेंगे, उनका निश्चित हो गया कि ये कभी फुटपाथ पे जन्म नहीं लेंगे। जिन्होंने जो शक्ति प्रमाण थी, क्या गजब की चीज हो गई। इस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को भी इच्छा पूर्ति लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनने के पहले, अभी तीर्थ बना नहीं है, यहां अतिशय पर अतिशय प्रकट हो रहे हैं। परसों तक चर्चा थी, 4 नाम शेष हैं, 4 नाम शेष हैं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कहता बाबा जी चिंता मत करो,
मेरा नाम इच्छा पूर्ति क्षेत्र है। आज 7 नाम आ गए, 3 ओवर हो गए। कल क्या थे अपने पास? कल ही तो थी चर्चा, 3-4 बाकी थे। आज आ गए, उसके बाद 24 के बाद 3 और आए। महाराज मंदिर मैंने गए, हाउसफुल का बोर्ड लग गया। लोग कहते हैं हाँ सोते रहो सोते रहो, कुछ भी। यहाँ तो जब चोखा माल होता है, जिनके खाते में पुण्य लिखा रहता है, वे चूकते नहीं हैं। अच्छे कार्यों में महानुभाव हमारे पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते हैं, बुरे कार्यों के लिए कभी जल्दी नहीं करना। रिपीट करता हूं, बुरे कार्यों के लिए कभी जल्दी नहीं करना। क्या कहना, कोई गंदा कार्य करे, कोई गलत कार्य में जाने के बाद आए तो क्या करना? आज करंते काल कर, काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। मन को क्या समझाना? अरे कल कर लेंगे, कोई मर थोड़ी रहे, कल कर लेंगे। किस कार्य के लिए? और अच्छे कार्य के लिए आचार्य महाराज सदा कहा करते हैं, काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कब। लो एक पल में, एक रात भर में सब पूरा हो गया। महाराज हमने सोचा घर से पूछ लूं, अब इतने दिन से गाड़ी रुकी थी तो अब क्या, यहाँ कोई भरोसा नहीं मानूंगा। मोबाइल लगाते लगाते हाउसफुल हो जाता है। धर्मराज एक बार कुछ दूध पी रहे थे, एक भिखारी आया, उसको तुरंत बाएं हाथ में कटोरा था, वो दान में दे दिया। पूज्यवर रविशरण महाराज। भीम कहते भैया आप धर्म नायक होकर नीति विरुद्ध कार्य करते हो। बोले भीम क्या किया? बोले आपने बाएं हाथ से दान दे दिया। दान बाएं हाथ से दे दिया। तो बोले भीम नीति विरुद्ध तो हो गया, लेकिन नीति विरुद्ध की यदि सुधारने जाता और मामला बिगड़ जाता तो ऐसा क्यों किया जल्दी आप? बोले भीम तुरंत भाव आया कि ये भिखारी आया है याचक, इसको ये छोड़ कटोरा दे दें। यदि मैं इसका हाथ में लेता तब तक भाव बिगड़ जाता तो, इसलिए मैंने कहा कि तुरंत भाव आया है तुरंत दे दो, क्योंकि परिणामों का कोई भरोसा। इस हाथ में लेते समय भाव आ जाता, भिखारी को इतना महंगा कैसे दे देता, कैसे दे देता मैं इतना महंगा। इसलिए मैंने सोचा नीति विरुद्ध काम जरूर हो जाए, लेकिन अच्छा कार्य है, तुरंत आया है तुरंत कर लो। कर लो तो राम, कर लो तो काम, भज लो तो राम। अच्छे कार्यों के लिए देरी मत करो, तुरंत के तुरंत, जितने जल्दी हो। आज आया आज कर लो, कल का क्या भरोसा। जो पुण्यात्मा जीव थे, जिनका तीनों काल अच्छे होना थे, मत आप बड़े आदमी या कुछ लोग कहीं लग गए थे महाराज जी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आपके पास अभी आई ही नहीं है चतुर्मास में, ऐसे लोग कहते कई लोग। अरे आगरा महाराज जी एक से एक सेठ पड़े, ये जो आपके आगे पीछे ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये इससे बड़े बड़े भी हैं। महाराज जी उन पर दृष्टि डालो आप। एक एक व्यक्ति लोकोदय तीर्थ बना सकता है, ऐसे लोग भी आगरा में हैं। तो महाराज उन पर डालो। मैंने कही नहीं महाराज जी उनके दान देने के भाव हो जाएं। मैंने कही नहीं, उनको तो मैंने ही रोक के रखा है, उनको तो मैंने ही रोक के रखा है, उनको तो इन प्रभु ने रोक के रखा है और मेरे से कहा है नहीं नहीं उनको मत बुलाना, उन पापियों का धन इन क्षेत्र में न लग जाए, इसलिए हमने उनकी बुद्धि यहां से दूर रखी है। कल कहा था मैंने, पूरा उदाहरण से समझाया था। धर्म पापियों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, कोई ना कोई बहाना बना देगा, क्योंकि ये तो खुला मैदान है, यहां तो कोई भी दान दे सकता है। कहीं पापी का आ गया तो ये कर्म तुरंत जाता है, उस पापी की बुद्धि को भ्रम करता है। जैसे कुंभकर्ण की कल बुद्धि भ्रष्ट की थी ना, ऐसे ये कर्म जाकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। इसको दूर करो यहां से, इस पापी का धन लग गया तो ये तीसरा खत्म हो जाएंगे। और कर्म जाकर के
उस पापी की बुद्धि भ्रष्ट करता है, ये कर्म का चमत्कार नहीं है, ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के धर्म का अतिशय है। इसका अतिशय मानना महानुभाव। इस क्षेत्र में उन्हीं का धन लग पाएगा जिनके जन्म जन्म का पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। नहीं तो लगाना चाहेंगे तो भी नहीं लगा पाएंगे, कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा, कोई ना कोई उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, कोई ना कोई उनको भड़का देगा, कोई ना कोई निमित्त मिल जाएगा, वो रुक जाएंगे। वो ना भड़काने वाले की गलती है, उसका धन पापानुबंधी पुण्य है, उसका धन रावण के समान है जो धर्म कार्य में न लगे। हाँ, वो पाप कार्य में लगाएगा तो बहुत जल्दी लग जाएगा, और लगा थोड़ा और लगा। अभी 5 करोड़ दिया है महिला संगीत में, अगली बार 10 करोड़ दे, लगा। चल जा बेटा सूली पर, क्योंकि साइकिल पर से गिराएंगे तो मजा नहीं आएगा। ऊपर प्लेन में चला जा, प्लेन में वहां से गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। ये धर्म की और कर्म की पॉलिसी है। कर्म यही करता है, खलनायकों को धर्म से दूर करता है। इनको दूर करो, जैसे बने तैसे दूर करो, और धर्मात्माओं को कहता है आओ। तो ये जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र है उन 37 पुण्यात्माओं के लिए है जो कल भी थे, बोलो, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आज लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की वास्तविक स्थापना आज हो रही है। 6 दिन तक तो अपन इसकी तैयारी कर रहे थे, इसको योग्य बना रहे थे। आप दिन भर में करते थे, हम रात भर करते थे। तुम दिन भर ये पूजा करते थे, हम रात भर भी अपनी पूजा करते थे। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र पर मैंने कई दिनों तक रातें साधना में न बिताई हो। हम रात के साधना करके, क्योंकि दिन में तो तुम करने नहीं देते हो, रात का समय बढ़िया मिल जाता है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है यहाँ आने की। और जब 6 दिन तक तुम्हारी पूजा ने, हमारी साधना ने इस भूमि को पूर्ण परिपक्व बना दिया, आज 6 तारीख को यह क्षेत्र का नायक घोषित किया जा रहा है। जैसे कुंडलपुर बड़े बाबा के नाम से जाना जाता है, श्री महावीर जी भगवान महावीर स्वामी के, तेजारा जी चंद्रपुर भगवान के, आदि नायकों, इस क्षेत्र का नायक तो नायक ही होता है। कब तक रहेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा। मूल नायक मंदिर जो मोठिया परिवार, साधारण चीज नहीं महानुभाव, ये है 37 पुण्य। ये मत समझना कि मोठिया परिवार बहुत बड़ा आदमी है। इतने बड़े बड़े आदमी हैं जहां मोठिया परिवार तो शायद उनके सामने नाखून भी नहीं हो। हाँ, नाखून भी नहीं हो। इससे बड़े बड़े लोग भी आगरा में हो सकते हैं। और जब सकते ही नहीं कहो, हैं कह दूं तो कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। सकते कहूँगे, हैं कह दूं, और होंगे, बहुत होंगे, ऐसी बात थोड़ी होंगे। लेकिन नहीं, कितना बड़ी चीज। आज जब महावीर जी का मंदिर बना होगा, आज जब कुंडलपुर का मंदिर बना होगा, आज संगी जी का मंदिर बना होगा। आज देखो, मैंने जब सांगानेर गया, मैंने पूछा कि भाई संगी जी की हवेली कहाँ है? कोई हवेली का निशान नहीं है। लेकिन संगी जी का मंदिर आज भी, दुनिया तो बनती रहती है, शहर से कई उजड़ जाते, पुराना क्षेत्र बजड़ कॉलोनी बच जाती है, लेकिन तीर्थ बन गया आज वो संगी जी का मंदिर। आज श्री महावीर जी का मंदिर आज भी अमर है। ऐसा ही युगों तक मोटिया परिवार अमर रहेगा जो मूल नायक मंदिर बना रहा है। समय आपका हो गया।